नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। दोस्तों रीट मेंस एग्जाम के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए साथियों ये टेस्ट पेपर रहने वाला है। और इस टेस्ट पेपर में साथियों राजस्थान का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और इतिहास से संबंधित अगर बात करें तो प्रमुख राजवंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और यही क्वेश्चन आप लोग भाई गलत करके आ जाते हो। ठीक है, तो इस टेस्ट पेपर में कुल 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर 30 में से साथियों आपने अगर 25 क्वेश्चन सही कर दिए, भाई 30 में से 25 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो भाई मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है, तो कम से कम 25 क्वेश्चन सही करके बताना है। कहां पर? कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं साथियों। तो पहला क्वेश्चन यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि किसके शासनकाल में, भाई टॉप पहला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़, भाई किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में या औरंगजेब के समय में? क्या रहेगा जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई मुगल और मेवाड़ के बीच में संधि जो हुई थी वह जहांगीर के समय में हुई थी। ऑप्शन बी वाला सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कब हुई थी बताइए, कब हुई थी भाई जहांगीर के समय में? कौन बताएगा? तो साथियों ये हुई थी 5 फरवरी। कब हुई थी भाई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। कब हुई थी भाई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम बार मुगल और मेवाड़ की संधि कब हुई थी। यह भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। भाई प्रथम बार मुगल और मेवाड़ की संधि 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी। वह हुई थी जहांगीर के बीच से। मुगल कौन था? जहांगीर। और मेवाड़ शासक कौन था सही उस समय बताइए। तो मेवाड़ का शासक कौन था भाई? अमर सिंह। अमर सिंह था। उसके बीच में ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी में ये मेवाड़, मुगल और मेवाड़। देखो साथियों यहां पर कहीं कहीं मुगल और चित्तौड़ भी दे देता है। ठीक है, मेवाड़ की जगह क्या दे देता भाई? चित्तौड़। तो ध्यान रखना आपको कि चित्तौड़ मेवाड़ में ही आता है। ठीक है, तो मुगल और चित्तौड़ के बीच में जहांगीर के समय संधि हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था भाई जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई मानसिंह या सवाई प्रताप सिंह? क्या रहेगा जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर होगा वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई यहां पर पूछा गया है भाई खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन जो है भाई गलत है बताइए, जल्दी से बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा यहां पर भाई असत्य बताना है। तो असत्य वाला कौन सा रहेगा जल्दी से बताओ भाई। ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। यहां पर कहा गया है कि खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था भाई। नहीं, गलत है ये, क्योंकि मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल कौन सा था भाई? कौन सा था? मांडलगढ़ था। कौन था भाई?
मांडलगढ़ था। अगर मांडलगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो भीलवाड़ा में दे सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपको ये। अगला क्वेश्चन है साथियों, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि से भाई सम्मानित किया या प्रदान की? मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा राव सूर सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, बताइए भाई। जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि जो प्रदान की थी वह कौन था भाई? राव सूर सिंह। ऑप्शन स वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, वागड़ के परमार वंश की राजधानी कहां थी भाई? मालवा, जालोर, आबू या उंथुनक, बताइए। वागड़ के परमार राजाओं की जो राजधानी थी वह थी कौन सी थी भाई? उंथुनक। भाई इसको उंथुनक और वर्तमान में क्या बोलते हैं? अर्थुना। क्या बोलते हैं भाई? अर्थुना बोलते हैं, ध्यान रखना है। उंथुनक को भी वर्तमान में नाम क्या है? अर्थुना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9 नवंबर 1817, 9 दिसंबर 1817, 9 फरवरी 1818, 9 मार्च 1818, बताइए। करौली राज्य के साथ भाई अंग्रेजों की प्रथम बार संधि कब हुई थी? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा 9 नवंबर 1817 ईस्वी में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, यहां पर पूछा गया है, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से है? अर्जुनायन, बीकानेर जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़, अलवर भरतपुर प्रांत, क्या रहेगा? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई अलवर और भरतपुर प्रांत। ऑप्शन द वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर में चौहान वंश के डैश 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 संस्थापक थे? कौन थे? राणा हमीर, चैत्र सिंह, ऋत्विराज तृतीय। देखो ऋत्विराज तृतीय है गोविंदराज, ये ऋत्विराज नहीं है, थोड़ा मिस हो गया, ठीक है, ये पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय है, ठीक है भाई। तो बताइए क्या रहेगा? रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों कौन थे? गोविंदराज। कौन थे? ऑप्शन द वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जालोर शासक कान्हड़ देव, भाई क्या पूछा गया है? जालोर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? प्रथम संघर्ष भाई 1298, 1299, 1294 या 1300 ईस्वी में, क्या रहेगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो साथियों, जालोर शासक कान्हड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो प्रथम संघर्ष हुआ था वह हुआ था 1299 ईस्वी में। क्यों हुआ था? क्योंकि साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने, भाई ध्यान से सुनना, अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कर दिया था। 1299 से पहले जालोर पर आक्रमण कर दिया था। फिर क्या हुआ था कि गुजरात से लौट रही थी, भाई गुजरात से लौट रही थी सेना। किसकी सेना? अलाउद्दीन की सेना। और गुजरात से लौटकर कहां जा रही थी भाई? दिल्ली जा रही थी। और बीच में कौन सा राज्य पड़ता है भाई? जालोर। कौन सा पड़ता है? जालोर। तो उस समय क्या हुआ, गुजरात से जो अलाउद्दीन की सेना जा रही थी भाई, कहां जा रही थी? गुजरात जा रही थी। तो ये गुजरात वाली जो सेना है भाई जालोर पर क्या कर दिया उस समय भाई? चारों तरफ से घेर लिया जालोर को, ठीक है। जालोर को घेर कर 1299 ईस्वी में, उस समय 1299 ईस्वी में जालोर पर आक्रमण कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन की सेनाओं ने। तो ये प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी कब? 1299 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्शपाल सिंह के साथ कहां पर संधि की भाई? बताइए। करौली, सिरोही, बूंदी या बीकानेर, क्या रहेगा? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई करौली के साथ
हर पक्ष पाल सिंह ने भाई संधि की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई जयपुर के अल्बर्टो हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जयपुर के अल्बर्टो हॉल जो था ना भाई, उसका उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ? महाराजा राम सिंह द्वितीय, महाराजा माधो सिंह द्वितीय, महाराजा मान सिंह द्वितीय, महाराजा जय सिंह द्वितीय। क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो साथियों इसका सही करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? तो भाई यहां पर अल्बर्टो हॉल का उद्घाटन जिसके शासन काल में हुआ था वह था भाई महाराजा, क्या है, माधो सिंह द्वितीय। क्या थे भाई? महाराजा माधो सिंह द्वितीय। अब बहुत से कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है इस क्वेश्चन को लेकर बहुत से ऐसे हैं भाई कमेंट्स करेंगे कि नहीं सर ये अल्बर्टो हॉल का उद्घाटन राम सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। करोगे ना भाई कमेंट? तो देख लीजिएगा, आप कमेंट करोगे, मुझे पता है 100% पता है कि जयपुर के अल्बर्टो हॉल का उद्घाटन महाराजा माधो सिंह द्वितीय के समय में हुआ था। और साथियों अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि देखो दो टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं यहां पर, राम सिंह द्वितीय भी वाला बन रहा है और माधो सिंह द्वितीय वाला भी बन रहा है। अब क्या बन रहा है देख लीजिएगा। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जयपुर के अल्बर्टो हॉल का उद्घाटन किसके शासन काल में हुआ? उद्घाटन, ये शब्द आएगा, क्या आएगा? उद्घाटन। तो महाराजा माधो सिंह द्वितीय के शासन काल में हुआ था। अगर मान लो ये नहीं आए तो ऐसा मान लो पूछा जाए कि जयपुर के अल्बर्टो हॉल की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने साथियों। किसने रखी थी? महाराजा राम सिंह द्वितीय ने रखी थी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई अजमेर के किस चौहान शासक ने शासक बनने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी थी, जिसके कारण से चौहानों का पितृहंता शासक भी कहा जाता है? भाई अर्णोराज को, विग्रराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम या जगदेव को? भाई चौहानों का पितृहंता शासक किसको कहा जाता है? जगदेव को। क्या रहेगा? ऑप्शन द वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा कुंभा के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? भाई उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। बताइए कौन सा असत्य है? देखो साथियों यहां पर क्या पूछा गया है? वे स्वयं विद्वान न थे, गलत है ये। वे स्वयं विद्वान थे और विद्वानों के आश्रयदाता भी थे, तो यहां न थे ये पूछा हुआ, तो ये वाला द वाला गलत रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या रहेगा? मानसिंह रहेगा, दुल्हे राय, जय सिंह और कोकिल देव। बताइए, जल्द से बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। तो साथियों यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था? देखो साथियों मीणाओं को किसने हराया था? कोकिल देव ने। कोकिल देव ने हराया था मीणाओं को और आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? सुल्तानपुर, खैराबाद, फिरोजाबाद या खिजराबाद? बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई सिवाना का नाम जो रख दिया था वो रख दिया था खैराबाद। क्या रख दिया था भाई? खैराबाद। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भाई पन्ना दाई ने जिसके जीवन को बचाया था वह था भाई, किसके जीवन को? राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह? तो इसका होगा राणा उदय सिंह, ऑप्शन द वाला सही रहेगा। भाई अगला क्वेश्चन है बीकानेर राज्य तथा मंगोलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे आप कौन सा भी एग्जाम दे दो। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। भाई बीकानेर राज्य तथा मंगोलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले शासक थे राव बीका, कल्याणमल, राम सिंह या अनूप सिंह? क्या रहेगा? तो इसका आंसर होगा भाई कल्याणमल, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी कहां स्थित है? भाई सब जानते कहां है, बांडोली में। और ये बांडोली कहां है बताइए मुझे। अगर बांडोली ऑप्शन में नहीं है, कहां पर है बांडोली? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। कहां बताना है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि बांडोली कहां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रियासत के राजाओं और सरदारों ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी? भाई आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या कोटा रियासत? भाई शाहजहां को, भाई खुर्रम को पहले क्या नाम था? खुर्रम नाम था, फिर शाहजहां की उपाधि दे दी थी किसने? मेवाड़ रियासत ने। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था? बताइए। प्रथम शासक राणा हमीर, ऑप्शन सी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहां प्रचलित थी? जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ या कोटा? डावी और जीवनी श्रेणी बताइए कहां प्रचलित थी भाई? कहां पर? जैसलमेर में, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर नेतृत्व किसने संभाला था? जाला अज्जा, जाला राव, जाला सज्जा या शक्ति सिंह? क्या रहेगा भाई? किसने संभाला था? जाला अज्जा ने संभाला था, ठीक है, जाला अज्जा ने। और साथियों एक देखो यहां पर पूछा गया है खानवा युद्ध। भाई खानवा युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर किसने नेतृत्व संभाला था? जाला अज्जा ने। एक साथियों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। उस समय एक भाई भील सेनानायक था जिसने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण करके युद्ध किया था। बताइए कौन था वो? वो साथियों था जाला बिदा। कौन था भाई? जाला बिदा था। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और डैश डैश के बीच लड़ा गया था। किसके बीच? भाई मोहम्मद खिलजी के बीच, ठीक है। यहां पर कहा गया है निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? भाई बताइए कौन सा असत्य है, जल्दी से पढ़ के बताइए। भाई यहां पर पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? तो भाई गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है, गुवक नहीं माना जाता है, ये गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने, भाई निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बादशाही हवेली का निर्माण करवाया? बादशाही हवेली बाबर ने, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? बादशाही हवेली का निर्माण कर दिया था भाई किसने? कौन सा मुगल बादशाह था? तो साथियों ये अकबर था जिसने बादशाही हवेली का निर्माण करवाया था।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मारवाड़ के किस राठौर शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, कभी नहीं की? बताइए कौन था वो? राव गांगा, मालदेव, जसवंत सिंह या राव चंद्रसेन? तो इसका आंसर होगा भाई राव चंद्रसेन ने कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी मुगलों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विशेष विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थे भाई? किसके दरबार में? बताइए। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में। ऑप्शन द वाला सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताइए जिसे फारसी इतिहासकार फरिश्ता ने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था भाई? हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान का किसने कहा था? फरिश्ता ने कहा था कि ये हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक है। किसके बारे में? राव चंद्रसेन के बारे में, राव मालदेव, राव सटल या राव सुजा? भाई यहां पर जो फरिश्ता ने कहा था राव मालदेव के बारे में। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए भाई। अलवर राज्य का शासक कौन था? बताइए। अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी भाई किसने? बख्तावर सिंह ने भाई। किसने की थी? बख्तावर सिंह ने। और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम क्वेश्चन है और यहां पर आपको ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, मैं ऑप्शन को भाई यहां पर थोड़ा स्क्रैच कर देता हूं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रैच कर देता हूँ ऑप्शन, यहाँ कोट करना है आपको। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आता ही आता है भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में। 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में, जो आप लोग गलत करके आ जाते हो। अब यहाँ पूछा गया है कि चौहान राजवंश, भाई क्या पूछा गया है? अंतिम क्वेश्चन है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है दोस्तों कि 30 में से आपके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन और पेपर का लेवल थोड़ा मतलब आपके रेट के लेवल का ही था। ठीक है, अगर 25 से कम है तो भी आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है भाई कितने हो रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका स्कोर और आपकी तैयारी कहां तक है। ठीक है, जरूर बताना है, भूलना मत। यहां पर कहा गया है चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले पृथ्वीराज, तृतीय अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। क्या रहेगा? जल्दी से बताइए। देखो साथियों, यहां पर सही करेक्ट आंसर होगा, देखो मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, यहां स्क्रॉल कर दिया मैंने। सबसे पहले भाई क्या आएगा? अजयराज आएगा, ध्यान रखना अजयराज। ठीक है, उसके बाद भाई उसके बाद आएंगे अर्णोराज। कौन आएंगे? अर्णोराज आएंगे, अर्णोराज। उसके बाद विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। सबसे पहले क्या आएंगे? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। भाई देख लीजिएगा, सबसे पहले अर्णोराज, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद अजयराज। साथियों यहां पर मान लो ये कालक्रम आपने व्यवस्थित तो कर दिया, लेकिन का समय, उनका कालक्रम समय क्या है बताइए। देखो साथियों, अजयराज का समय है क्या है भाई? बताइए। देखो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां देख लीजिएगा, देख लीजिएगा चौहान राजवंश के शासकों का सही कालक्रम। सबसे पहला आएगा भाई अजयराज, उसके बाद आएंगे अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। यह क्रम जो निम्नलिखित स्रोतों के अनुसार है। यहां पर देख लीजिएगा भाई अजयराज का जो समय है, यहां पर देख लीजिएगा अजयराज।
अजय राज का समय कितना भाई 1113 से 1135, ये ध्यान रखना आपको। 1113 से शुरू हो रहा है, 1135 तक अजय राज ने शासन कर दिया। 1135 के बाद मृत्यु हो गई, फिर 1135 में मृत्यु होने के बाद अर्णोराज शासक बना, जो 1135 से 1150 तक शासन किया। 50 के बाद अर्णोराज की भी क्या हो गई भाई मृत्यु होगी। फिर 50 के बाद 1150 के बाद विग्रहराज चतुर्थ बना, लास्ट 1160 तक रहा ये। 1160 के बाद विग्रहराज चतुर्थ की भी क्या हो गई भाई मृत्यु होगी। उसके बाद 60 के बाद 1177 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय जो इनका कालक्रम ये रहने वाला है। तो क्या एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अजय राज का है भाई 1113 से 1135, अर्णोराज का है 1135 से 1150, उसके बाद 1150 से 1160 विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय का है 1177 का 1177 से 1192। ठीक है, तो साथियों ये हमने पूरे कालक्रम यहाँ पर आपको बता दिए। ठीक है, अब मुझे दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, भूलना मत, ज़रूर बताना साथियों, ज़रूर मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर